नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं मालती राणा और आज हम कक्षा 8 में इकाई 4 उठो धरा के अमर सपूतों इस इकाई में इस कविता का पठन करेंगे और इस काव्य को समझेंगे। यह काव्य द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने लिखा है। उनका जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहतास, आगरा यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था। 29 अगस्त 1998 में उनकी मृत्यु हुई थी। उन्होंने 6 काव्य संग्रह लिखे, 2 खंड काव्य लिखे, 26 बाल साहित्य की पुस्तकें लिखी, 3 कहानी संग्रह की पुस्तकें लिखी और इनके अलावा अन्य साहित्य भी उनके यहाँ पर प्रकाशित हुए हैं। काव्य संग्रह यानी कविताओं का संग्रह और खंड काव्य यानी 2 बड़े बड़े काव्य जिन्हें खंडों में विभाजित किया गया है। बाल साहित्य यानी बच्चों के संबंधित कविताएं, कहानी संग्रह यानी अलग अलग छोटी छोटी कहानियों का संग्रह। तो इन सब का इन्होंने लेखन किया है। इतना ऊंचा उठो, उठो धरा के अमर सपूतों, कौन सिखाता है चिड़ियों को, चंदा मामा आ, पुनः नया निर्माण करो, माँ यह बसंत ऋतु, हम सब सुमन एक उपवन के। ये सारी इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। इनके द्वारा द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने अपना हिंदी साहित्य में एक अपना विशिष्ट स्थान बना लिया है। तो यहाँ पर उठो धरा के अमर सपूतों इस काव्य के द्वारा कवि प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर हमें अपने ज्ञान का उपयोग करके देश के सपूतों को नव निर्माण करने का संदेश दे रहे हैं। देखिए, 1947 में भारत आज़ाद हुआ। उससे पहले हमारा सदियों तक देश गुलाम रहा। इस समय देश में जान माल की बहुत ही बर्बादी हुई। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सत्ता ने हमें गुलामी से आज़ाद किया। सदियों के बाद हमने आज़ादी का सवेरा देखा। ये कविता उसी समय की है। इसलिए इस कविता में देश के सपूतों को कवि नव निर्माण का आह्वान यानी संदेश देने की बात कह रहे हैं। तो यहाँ पर इस कविता के अंतर्गत हम ये समझते हैं कि कवि वास्तविक परिस्थिति, उस समय की जो वास्तविक परिस्थिति है उससे आगे, उससे दूर करने की और जितनी भी मुश्किलें हैं उन सबको दूर करने के लिए जितने भी नवयुवक हैं इन सभी को प्रेरणा दे रहे हैं, ताकि वह जिस प्रकार आज़ादी की लड़ाई में अपना सहयोग दे रहे थे उसी प्रकार देश का पुनः नवनिर्माण करने में अपना सहयोग दे सके। तो अब हम मित्रों इस काव्य का पठन करते हैं कि उठो धरा के अमर सपूतों। इस काव्य में कवि भारत माता, धरा यानी हमारी भारत माता, इस भारत माता के अमर सपूतों से नया निर्माण करने की कह रहे हैं। कवि कहते हैं कि भारत माता के अमर पुत्रों, गुलामी की रात बीत गई है, आज़ादी का सवेरा हो गया है। अब तुम अज्ञान या आलस की नींद से जागो और देश के नवनिर्माण में लग जाओ। तुम्हें देशवासियों के जीवन में फिर से उत्साह बढ़ना है, उनमें नए प्राणों का संचार करना है। तो उठो धरा के अमर सपूतों यानी इस धरती के अमर सपूतों, अब उठ जाओ, पुनः नया निर्माण करो, फिर से नई नई चीज़ों का निर्माण करो, लोगों के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति भर दो, नए प्राण भर दो, ताकि सभी लोग मिलकर उत्साहपूर्वक इस कार्य को कर सकें। नई प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। इसके माध्यम से कवि कह रहे हैं कि हमारे लिए अब सब कुछ नया है, क्योंकि आज़ादी की सुबह बिल्कुल एकदम नई आई है, जो नया उत्साह, नया जीवन में जोश भरने के लिए आई है, ताकि हम सब फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सकें। तो आज़ादी की नई सुबह में नई नई चर्चाएं हो रही हैं, नए विचारों की किरणें फैल रही हैं, हम सब अपने जीवन में नए नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं, नई नई ज्योति, नई नई उमंगें नज़र आ रही हैं, हौसलों की नई नई लहरें नज़र आ रही हैं, सबके मन में नई आशाएं नज़र आ रही है। आज हम सब देशवासी इस आज़ादी की सांस ले रहे हैं। तो इसलिए हे देश के सपूतों,
तुम्हें युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान देनी है, उन्हें फिर से खिलाना है। तो इस प्रकार तुम्हें हम सबको मिलकर आज़ादी के लिए इस धरा को नवनिर्माण से भर देना है और सभी को मिलजुल कर भारत के विकास के लिए काम करना है। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। यानी युग युग से, यानी बरसों पुराने, बहुत ही बरसों से गुलाबी में जो मुरझाए हुए फूल थे, सुमन यानी फूल, ये इसका पर्यायवाची शब्द है फूल का। तो बहुत ही वर्षों से मुरझाए हुए फूलों में अब हमें नई जान डालनी है और उन्हें फिर से मुस्कुराता हुआ करना है। यानी कि बरसों की गुलामी में भारत के जो लोग आज तक अपने मन की आशाएं दबा के रखते थे, अब उनमें नई उत्साह का संचार करना है। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। इसलिए धरा के अमर सपूतों, अब तुम उठ जाओ, आलस्य को छोड़ दो और देश के नव निर्माण में लग जाओ। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुनगुन गुनगुन करते भौरे मस्त उधर मंडराते हैं। देखो, अब बाग में जब फूल खिलते हैं, कलियां खिल जाती है, तो ऐसा लगता है कि मानो सारे फूल और कलियां खिलकर मुस्कुरा रहे हैं। तो उसी समय आज़ादी की इस सुबह में प्रकृति भी इतनी आनंदित है कि पेड़ पर हर डाल पर बैठा पक्षी भी नए स्वर में गाना गाता नजर आता है। ऐसा लग रहा है कि मानो वह भी आज़ादी की खुशी का गीत गा रहे हैं। बाग में भंवरे गुनगुन गुनगुन करते हुए मस्ती से मंडरा रहे हैं और देश के सपूतों, इसीलिए स्वतंत्रता के बाद अब नया समय आया है, इसलिए हमें नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नवगान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। तो नए युग की नई वीणा यानी नए गीत संगीत से अब हमें सब कुछ नया विकास करना है। इसलिए भारत के लोगों में नए राग और नए गाने भर दो। इसलिए उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। यानी इस धरती के लिए पुनः आप प्रयास करना शुरू कर दो, नव निर्माण का प्रयत्न करो। कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है। यहाँ पर बाग में हर कली खिली हुई है, हर फूल मुस्कुरा रहा है। सभी लोग आज़ादी की सुबह का उत्साह मना रहे हैं। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है और ये धरती भारत माता जो हमारी है, यह आज सुनहरी हो रही है। यानी इसकी काया, इसका शरीर अब सुनहरा हो रहा है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। इसलिए इतनी सुंदर नई नई उत्साह वाली ध्वनियाँ हमें नज़र आ रही हैं। यह इस संसार को, इस उद्यान को, संसार रूपी उद्यान को गुंजित कर रही हैं। यानी अपने नए नए गीतों से, नए नए ध्वनियों से यह सभी के अंदर उत्साह बढ़ा रही है। तो इसलिए हे धरा के अमर सपूतों, तुम भी आलस्य छोड़ो और अब उठकर नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। अब यहाँ कवि आप जैसे छोटे बच्चों से बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा देश सरस्वती का पवित्र मंदिर है। यहाँ बहुत सी विद्याएं हैं, जितनी भी अद्भुत विद्याएं हैं, ये सारी तुम्हारी ही संपत्ति है। तुम सभी, हर बालक इस विद्या का रक्षक है, इस विद्या के पुजारी है। तो इसलिए शत शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। तो तुम भी इस आज़ादी की लड़ाई के बाद अपने देश के नव निर्माण में तुम भी अपना सहयोग दो। तुम भी सैकड़ों दीपक जलाओ और नए युग को आह्वान करने के लिए, यानी उसका स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार तुम्हें सारे ज्ञान प्राप्त करके देश का भविष्य उज्जवल बनाना है। इसलिए उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। यानी इस धरा के
तुम अमर सपूत हो, इसलिए अज्ञान आलस्य और नींद से अज्ञान आलस्य छोड़कर नींद से जागो और देश का नवनिर्माण करो। इसके शब्दार्थ हैं निर्माण, निर्माण यानी बनाना, गुंजित यानी भंवरों के गुंजार से युक्त, प्राय यानी अक्सर, उद्यान यानी बाग, पुनः यानी फिर से, आह्वान यानी ललकार, चुनौती यानी आह्वान यानी ललकार या चुनौती, स्फूर्ति यानी उत्साह। तो मित्रों, आज हमने कक्षा 8 में इकाई 4 उठो धरा के अमर सपूतों इस संघगान का पठन किया और इसे समझा। धन्यवाद।